think it's the legitimate right of a member to raise an issue, which is a directive principle of the Constitution. Would you please take your seat? Sir, I am on the chair. I am on the chair. And when the debate comes up on this subject, of course, everybody has a right to श्री give मनोज कुमार झा, their point of view. अगर इस तरह का हम बिल लाएंगे, मैं आग्रह करूंगा कि किरोड़ीलाल जी, आपका अपना कद भी बहुत बड़ा है, इसको कृपया पूर्वक वापस ले लीजिए। ये तस्वीर जो अभी आपने देखी वो राज्यसभा में कल हुए हंगामे की है। खैर, भारतीय राजनीति में ये सब अब आम बात है कि उपराष्ट्रपति या सभापति सदन में हंगामे को रोकते रहते हैं और सदस्य हंगामा करते रहते हैं, और ऐसे ही सदन का कीमती वक्त जिसमें देश के विकास के लिए अहम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए वो खत्म हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स का खास कार्यक्रम बात जनहित की। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को खत्म करने के बाद बीजेपी अपने एक और बड़े चुनावी वादे की ओर कदम बढ़ाती हुई दिख रही है। यह है समान नागरिक संहिता का मुद्दा। संसद के शीतकालीन सत्र में इसे लेकर राज्यसभा में बिल भी पेश हो चुका है। हालांकि ये बिल मोदी सरकार की तरफ से नहीं बल्कि बीजेपी के ही एक सांसद की तरफ से प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर पेश किया गया है। अतीत में कई बार इस बिल को लिस्ट किया जा चुका है लेकिन पेश नहीं हो पाया था। इस बार विपक्षी सदस्यों के भारी विरोध के बीच शुक्रवार को ये बिल उच्च सदन में पेश हुआ। बीजेपी शासित कुछ राज्यों में इसे लागू करने की संभावना तलाशने के लिए पहले ही कमेटियां बन चुकी हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के प्रावधानों वाले प्राइवेट मेंबर बिल को विपक्ष के विरोध के बीच सदन में पेश किया है। I move to introduce a bill to provide for the constitution of National Inspection and Investigation Committee for preparation of Union Civil Code and its implementation. I move for leave to introduce a bill to provide for the constitution of the National Inspection and Investigation Committee for preparation of Union Civil Code and its implementation throughout the territory of India and for matter connected therewith or incidental hereto. विपक्षी सदस्यों के विरोध पर सरकार ने मीणा का समर्थन करते हुए कहा कि बिल को पेश करना उनका अधिकार है। जब विपक्ष ने बिल को वापस लेने की मांग की तो राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने उस पर वोटिंग करा दी। ध्वनिमत में बिल को पेश करने के पक्ष में 63 वोट पड़े जबकि विरोध में 23 वोट। उस समय राज्यसभा में कई सांसद अनुपस्थित थे, खासकर विपक्षी। कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी के कई सदस्य उस समय मौजूद नहीं थे। इस दौरान राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने मीणा के कदम का बचाव करते हुए कहा कि इस विषय पर चर्चा तो होने दीजिए। समान नागरिक संहिता को लागू करने से जुड़ा ये बिल पहले भी पिछले सत्रों में कई बार लिस्ट हो चुका था लेकिन इससे पहले कभी पेश नहीं हो पाया। हर बार जब सभापति या आसन की तरफ से बिल पेश करने के लिए किरोड़ीलाल मीणा का नाम लिया जाता था तो वह उस वक्त सदन में नज़ारत होते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार तो उन्हें सरकार का भी समर्थन दिखा। सदन में जैसे ही प्रक्रिया शुरू हुई विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। उनका आरोप था कि इस बिल से देश में अमन चैन और धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को नुकसान पहुंच सकता है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने विरोध कर रहे विपक्षी सदस्यों को शांत कराया और उन्हें अपनी चिंताएं रखने का मौका दिया। कई विपक्षी सदस्यों ने बिल के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। उसके बाद सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि समान नागरिक संहिता संविधान में राज्य के नीति निर्देश तत्वों में है, इस पर बहस करते हैं। Honorable Chairman sir, I am pained to hear some of the comments which are being made using the very illustrious names of Dr. Baba Saheb Ambedkar, including leaders of the Congress party, the constitution makers, members of the Constituent Assembly, who in their wisdom brought this in as a directive principle. My colleague Shri Prakash Javadekar ji has referred to the constitutional provisions in this regard. I think it's the legitimate right of a member to raise an issue which is a directive principle of the Constitution. Let this subject be debated in the House. Let this subject be debated. I did not disturb you. Mr. Vaiko, please, Honorable Leader of the House, don't have cross-talk through me. Please, Vaiko, please sit down. Honorable Chairman, sir. Please sit down. All of these issues. Please sit down. Please sit down.
Please sit down. Please sit down. Honorable Chairman, Please sit down. Honorable Chairman, sir. Please. Observe order. Please take your seat. Go ahead. Honorable Chairman, sir. Please. Nothing will go on record. I plead with you. Have a reflective mind. Take your seat. You had your say, uninterrupted. And if you want to have further say, take recourse to rules. Platform is open. But take your seat. This frequent interruption does not justice to your personality. It sends a very bad signal. Can we go to that level? We have that kind of obstinate approach. You have as much right as anyone else has. Everyone has a right. Honorable Minister. Honorable Chairman, sir. My colleague Shri Prakash Javadekar will elaborate on the constitutional provisions, but very clearly at this stage to cast aspersions on the government. Please be brief. To cast aspersions on the government, to use the names of the very members of the Constituent Assembly to try and criticize this bill at the introduction stage is uncalled for. I would appeal to the House that we let this be introduced. It's the members' right. And when the debate comes up on this subject, of course, everybody has a right to Shri give Manoj Kumar their Jha. point of view. And at that time, it Shri will be Manoj the Kumar property Jha. of the House to decide what they have to do. Shri यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया बिल 2020 में पूरे देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की तैयारी के लिए नेशनल इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाने की बात कही गई है। विपक्ष का कहना है कि इससे पहले जब भी ये बिल लिस्ट होता था तो सरकार मीणा को इसे पेश नहीं करने के लिए मना कर देती थी, लेकिन इस बार बिल को पेश होने दिया गया। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, मैं खुद ऐसे 6 मौकों का गवाह रहा हूं, उसके बाद क्या बदल गया ये मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि इस समय शहर, गांव और परिवार बटे हुए हैं। अगर इस तरह का बिल पेश किया गया तो देश और बढ़ जाएगा। प्राइवेट मेंबर बिल को अगर सदन में से मंजूरी मिल जाती है तो वह तब तक लागू नहीं हो पाता जब तक कि सरकार उसका समर्थन ना करे और उसे आधिकारिक विधेयक के तौर पर पेश ना करे। This bill came for introduction or on very many occasions earlier. Good sense prevailed. My friends from the BJP requested Kirorilal Meena ji not to proceed further. I am witness to 6 such occasions. What has changed, I don't know, sir. But a leader of the House is not here. I have read that part of making of Indian Constitution where Uniform Civil Code was discussed. Sir, partition had happened. The members were very, very certain that we should not go for a legislation which further creates barriers between people and communities. Sir, अभी G20 में हम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की बात कर रहे हैं। लेकिन सर मैं पेन के लिए नहीं देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय सभापति महोदय जी के मैं ये कह रहा हूं सर कि उसके लिए आवश्यक है कि दुनिया को की दीवारें गिराने के लिए अपने घर की दीवारों को भी गिराना होगा। दीवारें बढ़ी हैं, कोई माने या ना माने, लोगों के बीच में अविश्वास बढ़ा है, गांव बट गए हैं, शहर बट गए, छोड़िए मेरा और आपका परिवार बट गया। अगर इस तरह के बंटवारे के बीच में अगर इस तरह का हम बिल लाएंगे, मैं आग्रह करूंगा किरोड़ीलाल जी, आपका अपना कद भी बहुत बड़ा है, इसको कृपया पूर्वक वापस ले लीजिए। खास बात यह है कि 1970 के बाद अब तक संसद में किसी प्राइवेट मेंबर बिल को मंजूरी नहीं मिली है। संसद से अब तक सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल को ही मंजूरी मिल पाई है, जिसमें से 6 को तो अकेले 1956 में ही पास किया गया था। आपका ये जानना भी जरूरी है कि समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है। आखिर क्या होता है समान नागरिक संहिता? तो आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता का मतलब है सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून। भारत में क्रिमिनल लॉ तो हर धर्म के लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं, लेकिन विवाह, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार जैसे सिविल मामलों में ऐसा नहीं है। ऐसे मामलों में पर्सनल लॉ लागू होते हैं। अलग अलग धर्मों के लिए, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों के लिए अलग अलग कानून हैं। संविधान में भी सरकार की तरफ से समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में प्रयास करने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट खुद कई बार कॉमन सिविल कोड की बात कर चुका है।
आप क्या सोचते हैं समान नागरिक संहिता को लेकर के, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार।